जब किसी उत्तम कार्य को लौकिक ऐषणाओं से युक्त होकर किया जाता है, तीन प्रकार की ऐषणाएं होती है: लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। लोकेषणा का अर्थ सम्मान की कामना, प्रसिद्धि की कामना की जाती है। तो जब व्यक्ति सम्मान की कामना से युक्त होकर, प्रसिद्धि की कामना से युक्त होकर किसी उत्तम कार्य को करता है कि इस उत्तम कार्य को करने से मुझे सम्मान मिलेगा, मेरी प्रसिद्धि होगी, और जब उसको उत्तम कार्य करने पर या करते हुए सम्मान नहीं मिलता, प्रसिद्धि नहीं मिलती, तो व्यक्ति उस उत्तम कार्य को छोड़ देता है। इसी प्रकार से किसी उत्तम कार्य को जब धन की ऐषणा से युक्त होकर किया जाता है कि इस उत्तम कार्य को करने से मुझे बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, और जब उस उत्तम काम के किए जाने पर धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती, तो व्यक्ति उस उत्तम कार्य को छोड़ देता है, छोड़ सकता। लेकिन यदि व्यक्ति ईश्वर की ऐषणा से युक्त हो और ईश्वर की ऐषणा से युक्त होकर वो उत्तम कार्य करे, तो ऐसी स्थिति में उसको सम्मान मिले ना मिले, धन की प्राप्ति हो ना हो, वो ईश्वर की ऐषणा से युक्त होकर उस कार्य को करता रहेगा। धन ना मिलने पर वो उस उत्तम कार्य को छोड़ेगा नहीं, सम्मान ना मिलने पर वो उस उत्तम कार्य को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ईश्वर की ऐषणा से युक्त है। ईश्वर इस कार्य को करने से प्रसन्न होंगे, इस कार्य को करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, इस कार्य को करने से ईश्वरीय गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं प्राप्त होगी, इस कार्य को करने से ईश्वरीय गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब ये भावना रहती है तो व्यक्ति फिर सम्मान या धन आदि के अभाव होने पर भी उस कार्य को करता रहता है। उत्तम कार्य को करने से पहले, उत्तम कार्य को करते समय, बीच में और उत्तम कार्य के अंत में विद्वान लोग, अनुभवी लोग, योगी लोग ऐसा बताते हैं कि ईश्वर से संबंध बनाए रखना चाहिए। किस रूप में? कि ये जो मैं उत्तम कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ या किया है, ये ईश्वर का कार्य है, और ईश्वर से उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करना, बल बुद्धि आदि की याचना करना। तो ऐसा करने से उत्तम जो कार्य है वो सरलता से, शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है। शर्त यह है कि उस उत्तम कार्य को व्यक्ति ईश्वर के समर्पित होके पूरे पुरुषार्थ से करे, उसके अंदर कोई असत्य का अंश नहीं आना चाहिए, उस उत्तम कार्य के अंदर कहीं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना।